इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। उदयपुर लोकसभा सांसद मन्नालाल रावत ने आज पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने इसे एक बेहद गंभीर घटना बताया और कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई अहम बैठक में लिए गए निर्णय बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। रावत ने प्रधानमंत्री के उस बयान का समर्थन किया जिसमें कहा गया कि आतंकियों और उन्हें शरण देने वालों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा कि अब देश को आतंक के खिलाफ निर्णायक एक्शन का इंतजार है। बहुत जघन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। बहुत गंभीर घटना हुई है और जब उस घटना के स्थान को देखते हैं तो मुझे 2015 का मेरा अपना खुद का विजिट ध्यान आता है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। उस जगह पर यह घटना हुई है और जिस जघन्य तरीके से यह घटना हुई उसमें बहुत 3-4 बिंदु बहुत कीमती हैं। पहला तो ये कि बॉर्डर लाइन पर नहीं है, ये लगभग बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर है। वहाँ आकर कोई इस तरह की घटना करता है तो निश्चित रूप से लोकल जो प्रोटेक्शन है वो भी है, जिसको ट्रिपल सेल बोलते हैं, वो भी है। और दूसरा बहुत सुनियोजित ढंग से किया गया ये एक तरह से किया गया कृत्य दिखता है। तीसरा ये नजर आता है कि सरकार ने इसको बहुत तत्परता से लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री जी मौके पे गए हैं, उस स्थान का निरीक्षण किया है। उसके बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसकी बहुत बड़ी बैठक हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जो निर्णय लिए हैं वो आप सभी के सामने ध्यान में ये आता है कि राष्ट्रीय हित सबसे पहले, उसको लेकर सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो उसको निलंबित कर दिया है, निरस्त कर दिया है। उसके बाद जितने भी वीजा हैं वो सारे निरस्त कर दिए गए। पाकिस्तानी जितने भी नागरिक हैं वो यहाँ से जाएं। अब मुझे लगता है सरकार तत्पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के मधुबन से जो कहा है वो एकदम संकेत है कि आतंकवादियों ने जो सोचा नहीं होगा उतना बड़ी कार्रवाई होगी। हम सभी विश्वास करें कि आज की तारीख में जो नेतृत्व है देश का वो एक ऐसे राष्ट्र नेता के रूप में है जो 56 इंच का सीना रखते हैं और ठोक के निर्णय लेते हैं और ठोक के कार्रवाई भी करते हैं और घर के अंदर घुस के मारते हैं। वो सारी पद्धति आपने हम सभी ने देखी है। विश्वास करेंगे कि आपके मन में और मेरे मन में हमारे जो भाव है, एक आक्रोश है, वो हम सभी के मन में बना रहे जब तक कि ये जो जितने दिवंगत हुए हैं उन सभी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सरकार कोई कठोर निर्णय ले, एक्शन हो और वो पूरी दुनिया देखे कि समृद्ध को ना दोष गोसाई जो कहते हैं वो सार्थक होता हुआ नजर आए। इसी के साथ सांसद मन्नालाल रावत ने आज जिला परिषद स्थित कार्यालय में जन सुनवाई भी की। जन सुनवाई में उदयपुर और सलूम्बर जिले से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। किसी को सीवरेज की परेशानी थी तो किसी को बिजली या पेयजल की। रावत ने सभी परिवेदनाओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों तक भिजवाने का आश्वासन दिया और कहा कि समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करवाया जाएगा। जी भाई साहब, किस तरह की आज एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है शासन में कि जनता की समस्याओं को समय समय पर पहचानें और एक आउटरीच के तहत सभी तक पहुँचें। तो आज हमने जो सांसद सेवा केंद्र है जिला परिषद में, कलेक्ट्रेट में, वहाँ जन सुनवाई रखी है। सलूम्बर और उदयपुर जिले से कई आमजन आए हैं, कई विषयों को लेकर आए हैं। मुख्यतः DMF की जो स्वीकृतियां हैं, स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष हैं, कहीं CC रोड की आवश्यकता है, यहाँ तक कि UDA के कुछ इश्यूज हैं। लीगल तरीके से कोई अप्लाई किया लेकिन वहाँ कुछ काम नहीं हुआ। कई जगह ये भी ध्यान में आता है कि कॉलोनी है लेकिन वहाँ नाली नहीं है, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। इस तरह के विषय आए। मुझे लगता है ये सारे विषय जब हम सरकार को जो मशीनरी है उनको भेजते हैं तो समाधान भी होता है। पुराना अनुभव भी ये बताता है कि लोग बाग जो काम नहीं हो पाता है, कुछ कई कारणों से अटक जाता है, तो वो सारे यहाँ विषय आते हैं। और जब हमने यहाँ की एजेंसीज को, चाहे वो UDA हो, चाहे नगर निगम हो, PWD हो, चाहे शिक्षा विभाग के विषय हो, दूसरे जहाँ पर भी हो, किसी के ट्रांसफर के भी विषय, सब जिसको भी भेजा है तो निश्चित रूप से नियमानुसार जो राहत मिलती है वो मिलती हुई नजर आई है। तो इस कारण हम लोगों ने आमजन के लिए इस जन सुनवाई रखी है। तो पानी की समस्या भी कई जगह आ रही है, कई जगह पाइपलाइन अभी तक नहीं पहुंच पाई है, वहाँ के लिए आप क्या? निश्चित रूप से विषय आया है
आज 2 एप्लीकेशन ऐसी आई हैं जिन्होंने बहुत गंभीरता के साथ में विस्तृत विवरण भी दिया है। तो मैं आग्रह करूंगा जो संबंधित एजेंसियां हैं, जो परियोजना उनके हाथ में है, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे PHED के जो नियमित काम हो, चाहे हैंडपंप लगाने के काम हो, अलग अलग योजनाओं में तत्परता के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्योंकि पानी बह के चला जाता है, उसका भी अभाव ग्रामीण क्षेत्र में नजर आता है। तो तत्काल राहत देने के लिए हम आग्रह करेंगे और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि ये विषय सब तक पहुंचे। लेकिन आमजन से भी ये आग्रह है कि कोई कहानी मीडिया में छपे, मीडिया में कुछ हो, उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी कोशिश करें कि आमजन जो MP हैं, MLA हैं, जनप्रतिनिधि वहां तक विषय पहुंचे, तो हम तत्परता के साथ इन विषयों को आगे बढ़ाएंगे। RK Property Consultants. All you need to know: Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, B साइड, होटल आकृति, संजी विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244।